38 मौतों का सरकारी डाटा है, जबकि दरअसल 100 से ज़्यादा मौतें हुई और हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होता है कि अगर जहरीली शराब से मौत हो तो उस मौत के आंकड़े को छुपाया जाए। जिन बेचारों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को धमकी दिया जाए कि अगर तुम यह बात बताओगे तो तुम लोग पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही पटना एयरपोर्ट से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुए मौतों का आंकड़ा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छिपा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में मात्र 38 लोगों का ही नाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये गुणगान करते फिरते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, कोई शराब नहीं पीता है, लेकिन अगर शराबबंदी है तो आखिर जहरीली शराब पीने से इतने लोग कैसे मरे। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि अब तो मुआवजा भी आपको देना ही पड़ेगा, आप अपने कर्मों से कहां भागिएगा। तो सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं संजय जायसवाल, किस प्रकार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे हैं और मुआवजे की भी बात कर रहे हैं। छोड़े जाते हैं आपको संजय जायसवाल की पूरी बातों के साथ। 38 मौतों का सरकारी डाटा है, जबकि दरअसल 100 से ज़्यादा मौतें हुई और हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होता है कि अगर जहरीली शराब से मौत हो तो उस मौत के आंकड़े को छुपाया जाए। जिन बेचारों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को धमकी दिया जाए कि अगर तुम यह बात बताओगे तो तुम लोग पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। और इसीलिए मानवाधिकार आयोग को आना यहाँ पड़ा है। मुआवजा हर हालत में सरकार को देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। जब तक इसकी हम तार्किक परिणति नहीं कर लेते हैं तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जिनके भी परिवार में जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, कृपया कर आएं और खुलकर बताएं कि कैसे पुलिस ने उन सबों को प्रताड़ित किया और बात बाहर आने से रोका गया है। यह 100% एक हिंदुस्तान के नागरिक के मानवाधिकार हनन का मामला है। लेकिन और जो पिलाएगा उसका क्या होगा? वह आपके यहाँ टिकट पाएगा। महागठबंधन के पिछले दोनों उम्मीदवारों का इतिहास देखिए। एक खुलेआम शराब पीता था तो वह कुर्दी का टिकट पा लिया। एक पर झारखंड में आबकारी के टैक्स मारने का केस है तो ये टैक्स कहाँ मारा जा रहा था? बिहार में जो आ रही थी शराब उसी में तो टैक्स मारा जा रहा था। तो इस तरह के लोगों को महागठबंधन टिकट देगा और जो बेचारा गरीब मरेगा वह बेचारे को कोई सुविधा तो जाने दीजिए, एक मानवीय संवेदना भी उसको नहीं दी जा रही है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्म की बात है। बिहार में जो कुछ भी हुआ है, 38 मौतों का सरकारी डाटा है, जबकि दरअसल 100 से ज़्यादा मौतें हुई और हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होता है कि अगर जहरीली शराब से मौत हो तो उस मौत के आंकड़े को छुपाया जाए। जिन बेचारों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को धमकी दिया जाए कि अगर तुम यह बात बताओगे तो तुम लोग पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। और इसीलिए मानवाधिकार आयोग को आना यहाँ पड़ा है। मुआवजा हर हालत में सरकार को देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। जब तक इसकी हम तार्किक परिणति नहीं कर लेते हैं तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जिनके भी परिवार में जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, कृपया कर आएं और खुलकर बताएं कि कैसे पुलिस ने उन सबों को प्रताड़ित किया और बात बाहर आने से रोका गया है। यह 100% एक हिंदुस्तान के नागरिक के मानवाधिकार हनन का मामला है। लेकिन ये कह रही है जिसको जो करना है करे, लेकिन अगर देश में कहीं भी हत्याओं को छुपाया जाएगा, मौत को छुपाया जाएगा, तो अगर उन्होंने स्वतः संज्ञान लेके यहाँ आए हैं तो उन्होंने भारत की जनता के साथ बिल्कुल सही कार्य किया। आंकड़े भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है सर। आंकड़े मानेंगे ही, 100 से ऊपर की हत्याएं हैं, 100 से ज़्यादा लोग आग से अंधे हो चुके हैं, लेकिन इस अंधी सरकार को 38 से ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू। और जो पिलाएगा उसका क्या होगा? वह आपके यहाँ टिकट पाएगा। महागठबंधन के पिछले दोनों उम्मीदवारों का इतिहास देखिए। एक खुलेआम शराब पीता था तो वह कुर्दी का टिकट पा लिया। एक पर झारखंड में आबकारी के टैक्स मारने का केस है तो ये टैक्स कहाँ मारा जा रहा था? बिहार में जो आ रही थी शराब उसी में तो टैक्स मारा जा रहा था।
तो इस तरह के लोगों को महागठबंधन टिकट देगा और जो बेचारा गरीब मरेगा वह बेचारे को कोई सुविधा तो जाने दीजिए, एक मानवीय संवेदना भी उसको नहीं दी जा रही है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्म की बात है।